श्री सुखदेव जी, भगवान सुखदेव जो है राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, अब जो मैं प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, यह कोई प्रसंग जो है सामान्य प्रसंग नहीं है। इस प्रसंग को, ठाकुर के इस लीला को समझने के लिए भगवान में नैष्ठिक मति की आवश्यकता है। भगवान योगेश्वर है, भगवान अनंत शक्ति संपन्न है, भगवान का यह परिपूर्णा अवतार है। भगवान अपने समस्त भक्तों के प्रत्येक कामना को पूर्ण करने के लिए आए हैं। इसलिए भगवान पूर्ण काम है। जिसने जिस रूप में भगवान को याद किया, भगवान चाहते हैं कि उसकी वो सारी मनोरथ को मैं पूर्ण कर दूं, किसी का कोई मनोरथ शेष न रह जाए। जितने भक्त मेरे पास आ गए हैं उन सबका मैं मनोरथ पूर्ण कर दूं, कोई बाकी रह न जाए। राजन, मैं उस प्रसंग की मैं व्याख्या मैं करने जा रहा हूं। आज भगवान समस्त ब्रज बामाएं, जो वेद मंत्र हैं, जो ऋषि महात्मा हैं, जो वर्षों तक जंगलों में रह करके तपस्या किए हैं, उन सब की एक ही कामना थी कि मैं एक बार श्री ठाकुर के माधुर्य रस का पान करूं। मैं ठाकुर के प्रियतम बन जाऊं, मैं प्रियतमा बन जाऊं ठाकुर की। ऐसे उन तमाम कामनाओं को लेकर के ऋषि महात्मा गोपी बन करके आए ब्रजमंडल में। उन्हीं कामनाओं को लेकर के वेद मंत्र जो है गोपी बन करके आए। अब भगवान तो सबके मन की इच्छा जानते हैं और उचित समय आने पर भगवान अपने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। भगवान सुखदेव वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। आज भगवान योग माया को आदेश देते हैं। योग माया से कहते हैं कि देखो, आज की जो रात्रि है ना, वो अत्यंत दिव्य रात्रि है, कोई सामान्य रात्रि नहीं है। वो रात्रि कौन सी है? तो वो शरद की रात्रि है, शरद पूर्णमासी की रात्रि है। और शरद की पूर्णमासी कब आती है? आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को शरद की पूर्णमासी कहते हैं। उस आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन भगवान ने योग माया को आदेश दिया, कहा कि ये रात्रि कुछ दिव्य होनी चाहिए, कुछ अनुपम होनी चाहिए, कुछ अद्भुत होनी चाहिए। इस रात्रि की अन्य रात्रियों की अपेक्षा कुछ विशेषताएं हैं। यह रात्रि 6 महीने की एक रात्रि है, ये कोई सामान्य रात्रि नहीं है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। इस शरद की रात्रि में भगवान मधुवन में बैठे, शांत एकांत में बैठे। प्रायः पुष्प प्रातः काल में खिलते हैं,
लेकिन जब पुष्पों ने देखा कि मेरे आराध्य इस रात्रि में इस मधुवन में विराजमान हैं, तो भगवान को देख करके पुष्प भी खिल गए। पुष्पों ने सोचा कि आज यदि हम नहीं खिले तो हमारा खिलना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मेरे सामने मेरे आराध्य, मेरे इष्ट मेरे बैठे हुए हैं। आज मेरे अंदर जितनी अच्छे सुगंध हो, आज मैं अपने आराध्य, मैं अपने इष्ट को समर्पित करूं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। आज भगवान के मन में कामना जग गई, इच्छा उत्पन्न हुई। क्या इच्छा उत्पन्न हुई? सिर्फ एकमात्र इच्छा है कि जो मेरे भक्त अनंत वर्षों से तपस्या करके अपने मन में कामनाओं को लेकर के बैठे हैं, आज मैं उससे पूरा कर दूं। वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने जंगल में सुंदर पुष्पों को चारों तरफ देखा। इस रात्रि में जो आसमान में जो चंद्रमा निकला है, आज इस पूर्णमासी के चांद में भी अद्भुत विशेषता है। तडो दुराजः ककुभः करैर्मुखम् प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमयैः सचर्षणीनां मुदगाच्छिचो मृजन् प्रियः प्रियायाः इव दीर्घदर्शनः। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, मैं ऐसे प्रसंग को सुना रहा हूं कि तुम निर्विषय होकर के इस प्रसंग को श्रवण करना। संसार के विषयों की कल्पना नहीं करना इसमें। आज भक्त अनंत वर्षों तक अपनी तपस्या करके भगवान की सन्निधि को प्राप्त कर रहा है। ये ऐसी पावन मंगलमयी कथा है।